बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। इससे पहले मैं सूरह फातिहा की दरख्वास्त करूँ, अगर एक बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ते हुए आगे के तशरीफ़ ले आएंगे तो जो लोग खड़े हैं उनके लिए जगह बन जाएगी। सलावत। सूरह फातिहा की दरख्वास्त की गई। मजलिस साल सवाब की है सैयदा निशात फ़ातिमा आबिदी बिनते सैयद इम्तियाज़ हुसैन आबिदी और ज़ौजा सैयद कैसर अब्बास ज़ैदी, मोहतरमा खुर्शीद जाफ़री और इस ख़ानदान के जुमला मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अहमद अब्बास साहब और दीगर जो मरीज़ हैं उन सब की सेहतयाबी के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। मैंने कुरान करीम के सबसे मुख्तसर सूरा सूरह कौसर का इंतखाब किया है। कुरान का हर सूरा फ़ी नफ्स ही या फ़ी नफ्सिहा कह लीजिए एजाज़ है, मोजज़ा है। अल्लाह ने कहा है कि इस कुरान जैसी किताब ले आओ, नहीं ला सकते तो कुरान के जो सूरतें हैं उनके 10 सूरतों जैसी सूरतें ले आओ, नहीं तो एक सूरह फ़अतू बिस्सूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। चाहो तो बस एक कुरान की सूरत जैसी सूरत बना लो। और अल्लाह के हबीब ने इस सूरा सबसे मुख्तसर सूरा को लिखवा के खाना काबा में मुअल्लक़ कर दिया, जहाँ 7 मुअल्लक़ात थे, जहाँ बेहतरीन 7 क़सीदे अरब ज़बान के लटकाए गए थे। आपने फरमाया कि वहीं पे इस सूरह को भी लिख के लगा दिया जाए ताकि हर आने वाला पढ़े या पूछे कि 7 के साथ ये 8वां सूरह कौन सा है या क्या है, किस शायर का कलाम है, तो हर आदमी कहने पे मजबूर हो जाए मा हाज़ा मिन कलामिल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, ये मा फ़ौक़ल बशर का कलाम है। तो सूरह कौसर से मुताल्लिक़ सब ने गवाही दी कि ये ऐसा सूरा है कि जिसके कोई भी दुनिया में बदल नहीं है। पूरे कुरान करीम में चंद अल्फाज बस एक एक मरतबा आए हैं। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ? ताख़िर बहुत ज़्यादा हो चुकी, उसकी बहुत माज़रत चाहूँगा। सूरह कौसर, इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। तवज्जो, कुरान करीम में किसी मकाम पे भी अल्लाह ने इस अंदाज से अपने हबीब से खिताब नहीं किया इन्ना अअतैनाका, हमने आपको अता किया। वो अल्लाह जिसने रसूल खुदा को क्या क्या नेमतें नहीं दी। तवज्जो, वो अल्लाह जिसने रसूल खुदा को सरदार अंबिया बनाया, कुरान जैसा मोजज़ा दिया, खाना काबा जैसा क़िबला दिया, मेअराज पे बुलाया, सब कुछ दिया, कभी नहीं कहा हमने आपको ये अता किया है। न जाने अल्लाह ने क्या अता किया है कि अल्लाह फरमा रहा है हमने आपको कौसर अता किया। लफ्ज़ कौसर पूरे कुरान करीम में सिर्फ एक मरतबा आया है और वो सूरह कौसर में आया है। इसके अलावा पूरे कुरान में कभी दोबारा ये लफ्ज़ नहीं आया। क्यों? जिस बीबी की शान में ये लफ्ज़ आया है उस जैसी बीबी दोबारा आई ही नहीं है। अल्लाह ने दोबारा कोई फ़ातिमा बनाई ही नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये अज़मत है जनाब खातून जन्नत की। अल्लाह कह रहा है इन्ना अअतैनाका। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, जन्नत में भी एक हौज़ है, हौज़ कौसर, और है तो ये मुराद वही हौज़ कौसर है। तवज्जो से सुनिएगा, जवाब दे रहा हूँ, उसका पेश कर रहा हूँ। जब जब अल्लाह आखिरत से मुताल्लिक़ अपने हबीब से कलाम करता है, जैसे सूरह ज़ुहा में या और मकामात पे, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएं। मैंने तर्जुमा कर दिया था लेकिन फिर मुझे वज़ाहत की ज़रूरत पड़ेगी। क़िबला काबा मौजूद है। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका, आपका रब आपको अता करेगा, यानी मुज़ारे का सीगा है, मुस्तक़बिल की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस है, लेकिन सूरह कौसर में माजी का सीगा है। इन्ना अअतैनाका, हमने आपको अता कर दिया। यानी कौसर ये दुनिया का कौसर है, आखिरत का नहीं। ये आखिरत में जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो मुस्तक़बिल का सीगा है, लेकिन सूरह कौसर में माजी का सीगा है। इसका मतलब है दुनिया में कौसर तलाश कीजिए।
आइए जरा बता देता हूँ लफ्जी तर्जुमा जो फखरुद्दीन राजी ने लिखा है। कौसर के लफ्जी माना क्या है? लफ्जी माना वो कहते हैं खैर कसीर को कौसर कहते हैं। जब अच्छाई भलाई बहुत ज्यादा कसीर तादाद में हो, जब अल्लाह कोई बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में कुछ अता करता है तो उसे कहते हैं कौसर। तवज्जो, अल्लाह ने 2 कसरतें कुरान में पेश की हैं। अल्हाकुमुत तकासुर, हलाक कर दिया तुम्हें कसरत ने, और कह रहा है इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। जो हलाक कर देने वाली कसरत हो वो तकासुर, और जो शफाअत वाली कसरत हो वो कौसर। अज़ान गिरामी मुझे थोड़ा सा और इसको खोल लेने दीजिए। मक्के में पैसे वाले बहुत लोग थे, मैंने नाम किसी का नहीं लिया, पैसा जमा करके गनी बनने वाले बहुत थे, लेकिन उन सब का पैसा था तकासुर वाला। जनाबे खदीजा की दौलत थी कौसर वाली। गिरामी मक्के में सरदार बहुत थे भाई, तो हर कबीले का 70 से ज्यादा कबीले थे मक्के और इसके अतराफ में। हर कबीले का कोई ना कोई सरदार, 40 से ज्यादा कबीले थे, 70 शायद दुरुस्त ना हो लेकिन 40 से ज्यादा कबीले थे मक्के और इसके अतराफ में। हर कबीले का एक सरदार। अल्लाह ने सारे सरदारों को देखा, बस अल्लाह को एक ही सरदार पसंद आया, अबू तालिब। वो सब सरदार तकासुर वाले थे, अबू तालिब कौसर वाले थे। ये कौसर वाले हैं जिनको किसी को अल्लाह ने अली दिया, किसी को फातिमा दी, और फिर सूरह रहमान में फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। अल्लाह कह रहा है ये 2 नूर के समंदर हैं जो 7 साल चलते रहेंगे, इनके दरमियान एक बरज़ख है जो इन्हें दोनों को खत्म ना होने देगी। इन 2 समंदरों से तुम्हें 2 मोती मिलेंगे, लुअलु वल मरजान, एक सब्ज होगा दूसरा सुर्ख। अब यहां 5 का तज़किरा है, छठे इमाम से रिवायत है। इमाम फरमाते हैं 2 समंदरों से मुराद अली और फातिमा, दोनों के दरमियान बरज़ख रसूल खुदा, 2 मोती जो इन 2 समंदरों से मिलेंगे। जो सब्ज है वो हसन है, जो सुर्ख है वो हुसैन है। ऐसा गिरामी ये अल्लाह ने सूरह कौसर के अंदर एजाज रखा है, इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया है। ऐसा गिरामी खैर कसीर। अब पूरी दुनिया में रिवायात के अंदर है कि पूरी दुनिया में जनाबे सैयदा की नस्ल फैल जाएगी, और आखिरी जमाने में कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां सादात ना हो। ये कौसर की तफसीर है, अभी भी शायद बहुत से लोग नहीं पहुंचे हैं। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर, ए मेरे हबीब इस कौसर के बदले में नमाज भी अदा कीजिए शुक्राने की, और हलाल जानवरों में जो सबसे बड़ा जानवर है जमीन पे वो ऊंट है, उसे नहर किया जाता है। बच्चा पैदा होने पे अकीका मुस्तहब है। मेरे हबीब गोस्फन भेड़ नहीं चाहिए, बकरा नहीं चाहिए, गाय नहीं, बल्कि ऊंट नहर कीजिए। सैयदा की आमद पे सबसे बड़ा हलाल जानवर नहर करना होगा। हबीब हमने जो आपको अता किया, हमें नाज है, हमने फातिमा। ये जना ये खातून जन्नत की अजमत है, उनका मकाम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फसल्ले लिरब्बिका वनहर। अभी भी अगर किसी को कोई पूछना कि नहीं दलील वाज़े शाफी और काफी नहीं है, मजमा है ना मेरे साथ, अगर अभी भी कोई कहते कि दलील काफी और शाफी नहीं है, मौलाना ने जो दलील दी है इन्ना आतैनाकल कौसर के कौसर सैयदा हैं और नस्ल जनाब सैयदा की नस्ल है, आखिरी आयत से साबित करता हूं फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक कि आपका दुश्मन ही अबतर है। अब पता चला ये कौसर अबतर के मुकाबले में है। तो वो अफराद जो कह रहे थे कि रसूल आप अबतर हैं, अल्लाह कह रहा है नहीं, हमने कौसर दिया है, दुश्मन ही अबतर है। जहन में आ गया ना सब कि एक मक्के के मलऊन ने रसूल खुदा के बेटों के इंतकाल पे कहा था
कि अब तो दोनों बेटे इंतकाल कर गए हैं, अलयाज़ बिल्लाह, ये अबतर हैं, ये इनकी नस्ल नहीं है, ये नस्ल बुरीदा हैं। अल्लाह ने कहा ए हबीब, ये जो हमने कहा ना हमने आपको कौसर अता किया, कुछ लोग पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया में नस्लें चलती हैं बेटों से, हम आपकी नस्ल को चलाएंगे बेटी से। पूरी दुनिया में बेटे सहारा बनते हैं, आपकी बेटी सहारा बनेगी। कैसे? या अल्लाह, ये कभी लड़ने नहीं जाएंगी, ये बाहर नहीं आएंगी, लेकिन अल्लाह कहेगा मैं फातिमा की नस्ल से 11 मासूम इमाम अता करूंगा। एक एक इमाम मेरे हबीब के दीन को बचाने आएगा। ऐज़ान गिरामी, खातून जन्नत की अज़मत, इन्ना आतैना कल कौसर। बहुत से अफराद बहस करते हैं इस पर कि कौसर कौन है। कौसर जनाब सैयदा है। ऐज़ान गिरामी, दुनिया में सिर्फ एक ऐसी शादी है जो 2 मरतबा हुई है। मैंने तो नतीजा भी नहीं दिया था, मेरे कुछ लोग पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया में बस एक शादी है जो 2 मरतबा, फर्श पे भी और अर्श पे भी। फर्श पे अक्द पढ़ने वाले रसूल खुदा, अर्श पे अल्लाह। और ये शादी है जनाब अमीर और जनाब सैयदा की। इसीलिए अल्लाह ने जनाब सैयदा को 2 तरह की नस्लें अता की हैं, फर्शी और अर्शी। फर्शी सादात हैं, अर्शी मासूमीन हैं। ऐज़ान गिरामी, ये जनाब सैयदा की अज़मत है। ऐज़ान गिरामी, ये जनाब खातून जन्नत की अज़मत है। रोज़े शहादत है कि मैं जितने भी फ़ज़ाइल पढ़ूँ कम हैं, लेकिन तो ऐज़ान गिरामी सूरह कौसर से जनाब सैयदा की आपको पूरे अल्फाज, ये जो तराकीब आई हैं, क़िबला काबा मौजूद हैं, ये जो अल्लाह ने कुरान के अल्फाज को मुरक्कब करने से एक तरकीब बनती है। ये जो तराकीब इस सूरह में आई हैं वो पूरे कुरान में कहीं नहीं आए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कहीं नहीं सिवाय सूरह कौसर के। सबसे मुख्तसर सूरह लेकिन सबसे मुनफरिद आया इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये पूरे कुरान में कहीं नहीं आया, ये सिर्फ सूरह कौसर में। कभी आपने गौर किया इतना मुख्तसर, सबसे मुख्तसर सूरह लेकिन सबसे मुनफरिद आया क्यों? अल्लाह ने कहा जिस बीबी की शान में नाजिल कर रहा हूँ वो बीबी भी बेमिसाल है, ये सूरह भी बेमिसाल है। मैंने इस सूरह को मुनफरिद रखा है क्योंकि सैयदा की शान में है। अज़ान गिरामी, जनाब सैयदा की शहादत की 3 तारीख़ें कि पैगंबर इस्लाम के 75 दिन बाद या 95 दिन बाद या 6 महीने बाद बीबी की शहादत है। और पैगंबर के हयात तैयबा में जनाब सैयदा बिल्कुल सेहतमंद थी। तमाम मुसलमानों ने यही लिखा, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ कि बीबी सेहतमंद थी, बीमार नहीं थी, सेहतमंद थी, जवान थी, अपने सारे काम खुद करती थी, चलती फिरती थी। और पैगंबर के विसाल के बाद, पैगंबर की शहादत के बाद चंद दिनों में बीबी की कमर झुक गई। सर के बाल सफेद हो गए, हाथ में असा आ गया। यहां तक बाज़ मुसलमानों ने रिवायात की हैं कि जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए ना, तो बीबी ने सवाल किया कि या अबल हसन, कहाँ हैं आपके चाहने वाले? तो मौला ने सर झुका लिया, कहा कोई आता ही नहीं है। कहा या अबल हसन, ये सब गदीर में बैत करके फिर गए। कहा सैयदा ए बिन्ते रिसालत, अब कोई नहीं मेरे साथ खड़ा, चंद अफराद के अलावा कोई नहीं है। कहा कि या अबल हसन, ज़रा मुझे सहारा दे के अंसार के घरों पे ले चलिए, लेकिन मैं दिन में नहीं जाऊंगी ताकि कोई मेरे हिजाब को ना देखे। सारे मदीने में गुफ्तगू शुरू हो गई, सैयदा घरों पे जा रहे हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि कौन है? तो एक आदमी ने कहा हाथ में असा है, 2 बच्चे साथ हैं और अली पनाह दिए साथ चलते हैं। एक आदमी ने कहा नहीं, ये फातिमा नहीं है। दूसरे ने कहा कैसे कह रहे हो कि फातिमा नहीं है? वो दरवाज़ों पे जा जाके कहती तुमने गदीर को भुला दिया, तुमने मेरे बाबा की वसीयत को भुला दिया, तुमने मेरे शौहर नामदार अली का साथ छोड़ दिया, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया? मेरे बाबा को क्या मुंह दिखाओगे? एक आदमी ने कहा नहीं, ये फातिमा नहीं हो सकती। कहा भाई वो खुद कह रही है मैं फातिमा हूँ। कहा मुझे अब तक याद है सैयदा की विलादत कब हुई, ये जो बीबी आ रही हैं ये तो कोई 80 बरस की खातून मालूम होती है। कहा कैसे? कहा हाथ में असा है, कमर झुकी हुई है।
चलने का अंदाज बता रहा है ये बूढ़ी खातून है। एक खातून ने कहा खुदा की कसम यही फातिमा है। जनाब सैयदा बार बार रो के कहती सुब्बत अलैया मसाइबुन लअन्नहा, बाबा आपके बाद इतने मसाइब पड़े, बाबा अगर दिनों पे इतने मसाइब पड़ते वो रात में बदल जाते, बाबा मेरे बाल सफ़ेद हो गए, बाबा अगर पहाड़ों पे इतने मसाइब पड़ते ना तो वो रेजा रेजा हो जाते, बाबा मेरी कमर झुक गई है। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके ज़रा मदीने चलिएगा। एक रिवायत में है कि पैगंबर जनाब सैयदा के घर तशरीफ़ लाए, देखा बीबी की पेशानी की रंगत जर्द पड़ी हुई है, बीबी की आंखों के नीचे हल्के हैं। कहा मेरी बेटी ये क्या हालत बना रखी है, बेटी आप जागती रही हैं? कहा बाबा चक्की भी पीस रही थी, हुसैन को भी मैं बार बार झूला झुला रही थी, बाबा अली पूरी पूरी रात इबादत करते हैं, मैं भी पूरी रात तहज्जुद पढ़ती रही। कहा बेटी जब आपकी ये हालत देखता हूँ ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटी आपके पाँव पे वरम आया है, आपके पाँव सूज रहे हैं। कहा बाबा आप ही ने तो फरमाया था दुनिया बड़ी मुख्तसर है, मैं आखिरत के लिए तैयारी कर रही हूँ। पैगंबर के आंसू बहने लगे, मेरी बेटी मुझसे आपकी हालत बर्दाश्त नहीं होती, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं, मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह सैयदा की इबादत में आपका खड़ा होना, सैयदा के पांव पे वरम आना आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह जरा आके देखिए, आपकी बेटी घंटों खड़ी रही, न किसी ने मसनद बिछाई, न दरखास्त की, बीबी तशरीफ रखिए, फातिमा के पांव, फातिमा के पांव। सैयदा के बाल सफेद हो गए। या रसूल अल्लाह सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बाल सफेद हो गए। जब सैयदा गई थी ना दरबार मैं पढ़ूं कैसे पढ़ूं मुझे समझ नहीं आ रहा। जब जनाब सैयदा आ रही थी ना तो बीबी ने कहा अस्मा, फिजा, उम्मे ऐमन जरा बनी हाशिम की सारी खवातीन को बुला दो। कहा बीबी क्यों, क्या बात है? बीबी जलाल में थी। कहा मैं दरबार में जाना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे चारों तरफ मेरी बहनें हों, बनी हाशिम की सारी खवातीन मुझे चारों तरफ से झुरमट में ले लें। बीबी आप बुरके में जा रही है फिर भी बर्दाश्त नहीं करती मैं तन्हा जाऊं। बीबी जरा शाम का दरबार, शराबी का दरबार, आपकी बेटी अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, मेरी बेटी को शराबी के दरबार में लाया गया। अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में आज कोई बुखल ना करे, रोज़े शहादत है। जनाब सैयदा ने कहा उम्मे ऐमन, अस्मा जरा सब खवातीन को बुला दो, मेरी सारे खान जितने भी वालिद के, मेरे बाबा के, मेरे चचाओं के जितने भी खानदान की खवातीन है सबको बुला दो। बीबी ने सारी अपने कजन्स को बुलाया, कहा सब मेरे साथ चलो। कहा बीबी क्या बात है? कहा मेरा हक छीन लिया गया है। फिर एक मरतबा आवाज़ दी, कहा उम्मे ऐमन, फिजा मेरे बाबा का अम्मामा ला दीजिए। आप जानते हैं ना दस्तार का वारिस बेटा होता है, और अगर किसी का बेटा ना हो, बीबी ने कहा मेरे बाबा का अम्मामा खोलो, मेरे बाबा की रिदा लाओ, अबा को मंगवाया। बड़े जिम्मेदारी से जुमले पढ़ रहा हूँ। बीबी ने रिदा मंगवाई, कहा मेरे सर पे मेरे बाबा का अमामा रखो, मेरे सर पे मेरे बाबा की रिदा रखो। कहा मेरे बाबा का असा लाओ, असा मंगवाया। कहा अब मुझे दरबार ले चलो। खुदा की कसम रिवायत के अल्फाज हैं, जब बीबी आ रही थी ना तो सहाबा कह रहे थे लगता है रसूल खुदा आ रहे हैं। जब पैगंबर चलते थे तो लगता था नूर मुजस्सम चल रहा है, नूर चल रहा है, पैगंबर का पूरा बदन नूर था। जब जनाब सैयदा आ रही थी सब चीखें मार रहे थे, रो रहे थे, लगता है नूर आ रहा है, लगता है खुद रसूल खुदा आ रहे हैं। बीबी के चारों तरफ बीबियां, लेकिन नूर का चलना बता रहा है ये मखलूकात और हैं। बीबी एक मर्तबा आई, जब सारे रोने लगे ना, बीबी ने कहा तुमने मेरे बाबा को इतनी जल्दी भुला दिया, मेरा हक छीन लिया गया, मेरी मीरास लूट ली गई, मेरा बागे फदक, अली के गले में रस्सी, हसनैन यतीमों की तरह खाना खाएं, हमारे घर में फाका हो, तुम देखते रहोगे। भाई मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? अब मैं यहां पे वो वाक़या तो नहीं पढ़ सकता क्या कुछ हुआ, बस भाई एक आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। जब एक मर्तबा किसी ने तहरीर को फाड़ा और कागजों को हवा में उड़ा दिया, एक मर्तबा बीबी के आंसू शुरू हुए।
कहा याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा, मेरे एक एक जुल्म का बदला लेगा। जब बीबी वापस आई ना घर आई तो बीबी ने देखा मेरे बेटे घर। आप जानते हैं ना बेटों को मां से बड़ी मोहब्बत होती है, और अगर बेटे हो हसनैन, मां हो फातिमा तो जहरा, तो दोनों बेटों ने क्या सवाल किया होगा? अम्मा हक मांगने गई थी, मिल गया? तो बीबी ने क्या कहा होगा? नहीं मुझे हक नहीं मिला। बीबी ने बस एक सवाल किया, अगर देख सके तो देखेगा, नहीं तो आंखें बंद करके सब मदीने चलिए। 4 मिनट की, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, अजान पे फौरन रोक दूंगा। जैसी बीबी घर आई ना, बीबी ने कहा फिजा जरा मेरी जैनब को बुला दीजिए। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। आप जानते हैं ना बीबी ने मौला अली को नहीं बुलाया, हसनैन को नहीं बुलाया, किसे बुलाया? कहा जरा मेरी जैनब को बुला दो। जैसे जनाब जैनब को लाया ना, बीबी ने बस एक सवाल किया, कहा बेटी मेरे बाबा ने कहा था फातिमा आप भी दरबार जाएंगे, आपकी बेटी भी। बेटी दरबारों का हाल अच्छा नहीं है। लेकिन क्या फरमाया होगा पैगंबर ने? ए मेरी बेटी आप सहाबी के दरबार में जाएंगे और आपकी बेटी शराबी के दरबार में। अब बीबी सोच रही होंगी सहाबी का दरबार ऐसा था, मेरे बाल सफेद हो गए, शराबी का दरबार कैसा होगा? अब बीबी तड़प रही हैं। जब बीबी तड़पने लगी ना, बेटी को देख के पूछा, 5 या 6 बरस की, उलमा ने लिखा है 5 बरस की, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ये 6 बरस की, 5 या 6 बरस की जनाब ज़ैनब से बीबी ने पूछा, बेटी जब आप दरबार जाएंगी तो क्या कीजिएगा? तो जनाब ज़ैनब ने देखा मेरी माँ से मेरा दरबार में जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बीबी ने बड़े इत्मीनान से माँ का हाथ पकड़ा, कहा अम्मा मैं सब्र कर लूंगी, अम्मा मेरी तरफ से परेशानी ना कीजिए। बस भाई आज ही के दिन रोज़े शहादत है, बिनबर रिवायत, ये जो मगरिब से पहले का वक्त है ना, मरहूम आगा बहजत के अल्फाज हैं, शेख मोहम्मद तकी बहजत, कहा ये जो मगरिब से ऐन पहले का वक्त है, ये शहादत सैयदा का वक्त है। बस भाई बीबी की शहादत हुई, रात की तारीकी में ताबूत उठा। अब ना मुझसे पढ़ा जा रहा है ना आपसे रोया जा रहा, दूर दूर तक मजमा खड़ा है। आखिरी जुमले सुन लीजिए। जब ताबूत उठा ना, तो शहीद दस्तगैब ने लिखा सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। कायनात की मलिका, मलिकतुल अरब की बेटी, और जनाजे में सिर्फ 14 अफराद। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। कांधा किसने दे रखा है? आगे मौला अमीर हैं, साथ में एक बुजुर्ग है नाम है सलमान फारसी, अबू ज़र गफ़ारी हैं, मैं कैसे पढ़ूँ, हज़रत अकील हैं हज़रत मिक़दाद हैं, अम्मार हैं, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र असहाब हैं, हज़रत जाफ़र अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार हैं, और 2 बच्चे हैं हसन और हुसैन। जनाजा जब ताबूत उठा ना, तो मौला ने आवाज़ दी, बेटा हसन मुझे ताबूत के पीछे आहट महसूस हो रही। बीबी की वसीयत थी मदीने वालों को खबर ना कीजिएगा, ये मेरे जनाजे में ना आए, इन्होंने मुझे बहुत सताया है। अब एक मर्तबा मौला खुद कह रहे हैं, बेटा मुझे आहट महसूस हो रही है, जनाजे के पीछे कोई है। मौला हसन ने फरमाया, बाबा ज़ैनब आ रही है। मौला ने फरमाया, बेटा हसन आप ज़ैनब को घर छोड़ आइए। जनाब ज़ैनब ने रो के फरमाया, कहा बाबा मुझे मेरी माँ के साथ दफना दीजिए, बाबा मैं अम्मा के बाद जीना नहीं चाहती। जनाब ज़ैनब बहुत ज़्यादा रो रही थी। मौला अमीर ने आंसू साफ किए, कहा बेटा हसन ये ताबूत आगे नहीं बढ़ेगा, पहले आप ज़ैनब को घर छोड़ के आइए। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला आ लेने दीजिए, रात का वक्त है, मदीना शहर है, बीबी के सर पे चादर है, माँ का जनाजा है, बाप का साया है, भाइयों का साथ है, मौला आ लेने दीजिए। मौला कहेंगे नहीं मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। मैं कहूँगा मौला कूफे का बाजार है, ना महरमों का मजमा, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, आपकी बेटियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई अजान होने वाली है, 2 मिनट हैं अजान में, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। एक मर्तबा आप जानते ना, आपने कभी देखा
जसद मुतहर जब कब्र में दिया जाता है ना, तो एक कब्र में जनाजा देने वाला होता है, दूसरा कब्र में जनाजा लेने वाला होता है। और अगर दोनों ही बच्चे छोटे हों, मौला अमीर ने जसद मुतहर को हाथों पे लिया, देखा हसनैन छोटे हैं, बाकी सब नामहरम। मौला ने बुलंद आवाज से कहा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नहज बलागा में देख लीजिएगा, खुतबा नंबर 202, अन्नी व अन सफियत का, या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से और आपकी बेटी की तरफ से आप पे सलाम। अस्सरियातुल हाकिबक, जिसने आपके पास आने में बड़ी जल्दी की। फअम्मल लयाली फमुसहदुन, आज के बाद किसी रात में मुझे सुकून नहीं मिलेगा। व अम्मा हुज़्नी फसरमदुन, मेरा गम हमेशा रहेगा। जब पूछा मौला अली के चचा अब्बास ने, या अली क्यों अब आपको सुकून नहीं आता? का चचा मैं 2 जख्म भुला नहीं पाता। कौन से 2 जख्म का? दाएं बाजू पे ताजी आने का निशान और उल्टी तरफ की पसलियां। मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लीजिए। आपने हजारों उलमा से सुना होगा, मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं बर्दाश्त नहीं कर रहे लोग। मौला ने जसद मुतहर को हाथों पे लिया और एक मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लीजिए। जैसे ही कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए, अब सबने लिखा है रसूल खुदा के हाथ थे। जैसे ही मौला के सामने 2 हाथ बुलंद हुए, मेरा दिल कहता है मौला ने जसद मुतहर देते हुए कहा होगा, या रसूल अल्लाह जरा लाशा आराम से लीजिएगा, ये वो फातिमा नहीं है जो आपने मुझे दी थी। इस फातिमा का पहलू शिकस्ता है, ये बहुत जख्मी है, जसद को आराम से रखिएगा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। भाई आज बेटों ने माँ की मजलिस रखी बीबी की शहादत की मुनासबत से। हाथों को बुलंद कर लीजिएगा, बस 2 दुआ के जुमले। अजान के वक्त हर दुआ कबूल होती है। परवरदिगारा जनाब सैयदा के सदक़े में 12वें इमाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा। जिन मरहुमा की मजलिस से उनके दराजात बुलंद फरमा। हमें हमारे तमाम मरहुमीन को जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। गज़ा में, फ़लस्तीन में, शाम में, लबनान में, इराक़ में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान, ख़ास तौर से पारा चनार में हालात ख़राब है, सबकी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अल-फ़ातिहा।